बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 यानी कि एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, लेक्चर नंबर 5। इसके अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। राइट यूजेस ऑफ सम कॉमन बेसिस, हम लिखेंगे इस्तेमालात बेसिस के। पहला यूजेस ऑफ बेसिस में आ जाएगा, पहला यूजेस ऑफ बेसिस में आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल पढ़ेंगे। दूसरा हो जाएगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH। पोटाशियम का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल K और हाइड्रोक्साइड होता है OH यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा हमारे पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। और हमारे पास होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का 2। हम यूजेस ऑफ बेसिस के अंदर पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का 2 और आ जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आ जाएगा। पहला पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं हम साबुन को बनाने के लिए यानी कि सोप मेकिंग। किसके लिए बनाने के लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं साबुन को तैयार करने के लिए, मेकिंग सोप, साबुन को तैयार करने के लिए। दूसरा हमारे पास आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं नालियों को साफ़ करने के लिए। नालियों की इंग्लिश होती है ड्रेन और क्लीनर्स बोलते हैं साफ़ करने के लिए। नालियों को साफ़ करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो वॉशरूम के अंदर एक लगा होता है बेसन और एक वो जगह होती है जहाँ पर इंसान क्या करता है, टॉयलेट वगैरह करता है। कई दफ़ा बेसन क्या हो जाता है, बेसन के जो नीचे पाइप लगा होता है ना, वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है, उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। और किसकी वजह से ब्लॉकेज आ जाती है? कई दफ़ा हम हमारे जो सर के बाल वगैरह जो शेव वगैरह करते हैं उसके अंदर जो पाइप वगैरह के अंदर वो क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं हमारे पास, जिसकी वजह से पानी आगे जा नहीं रहा होता और पानी के अंदर क्या हो जाता है, पाइप क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए हम कौन सा केमिकल डालते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या होता है, सॉलिड हालत के अंदर होता है। जैसे ही उसके अंदर डालते हैं उस पाइप के अंदर, उसका रिएक्शन हो जाता है पानी के साथ। जैसे ही पानी के साथ रिएक्शन होता है तो उसके अंदर उसमें से हीट बाहर निकलती है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वो पानी इतना ज़्यादा गर्म होता है यहाँ तक कि बाल वगैरह को भी क्या कर देता है, उसके अंदर मेल्ट कर देता है। और ग्रीस वगैरह मतलब मुख्तलिफ केमिकल्स, मतलब जो चीज़ जिसकी वजह से ब्लॉकेज हुई थी उसको क्या कर देता है, खोल देता है। कौन खोल देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ड्रेन क्लीनर्स के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं नालियाँ साफ़ करने के लिए। इसी तरह हमारे टॉयलेट जहाँ पर हम करते गए थे वो भी बंद हो जाती है, उसको भी खोलने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि इस वीडियो में भी आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो में जैसे हमारे पास ये दिखा रहे हैं कि कैसे हमारे पास ये ब्लॉकेज को ओपन कर रहे हैं। हमारे पास ये कौन सा केमिकल डाल रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल्स को डाल रहे हैं हमारे पास। ये जैसे हमारे पास ये ब्लॉकेज होगा, ब्लॉकेज को किसने खोला? सोडियम हाइड्रोक्साइड की नहीं। इसी तरह हमारे पास ये देखें, जो हमारे पास ये सोडियम हार्पिक ड्रेन एक्सपर्ट है हमारे पास, तो ड्रेन साफ नालियों को साफ करने के लिए हमारे पास तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेल्ट्स हेयर, बालों को पिघला देगा यानी कि मेल्ट कर देगा एंड ग्रीसेस को। इस तरह हमारे पाइप वगैरह क्या हो जाएंगे, खुल जाते हैं हमारे पास। दूसरा इस्तेमाल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं मेकिंग लिक्विड सोप, साबुन, लिक्विड वाले साबुन को बनाने के लिए। पहला जो इस्तेमाल था ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं साबुन बनाने के लिए और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं लिक्विड सोप, वो साबुन जो आजकल लिक्विड वाले आ रहे हैं हमारे पास मार्केट के अंदर। ये जैसा कि ये डायग्राम में आपको, ये पिक्चर में नज़र आ रहा है आपको। ये इस तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं शेविंग क्रीम्स, शेव वगैरह करने के लिए। इसकी वो जो क्रीम जो शेव वगैरह होती है उसके अंदर कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH का इस्तेमाल होता है हमारे पास। ये जैसा कि ये दिखा रहे हैं आपके पास, ये शेविंग क्रीम के अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं कि शेविंग क्रीम के अंदर। दूसरा हमारे पास किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मेकिंग लिक्विड सोप को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं मेकिंग मोल्टर यानी कि जो कूली डंडा नहीं होता, जो कूली डंडा जिसके अंदर कोई भी हम कूटते हैं उसके नीचे जो वो होता है पैंदा वगैरह, वो किस चीज़ से बनाते हैं? हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनाते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये होता है मोल्टर और ये जो डंडा सा होता है उसको बोलते हैं पेस्ट है।
तो मतलब कि ये जो नीचे वाला किस चीज़ से बना होता है, मोल्ट, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है हमारे पास ये। जैसे केमिस्ट्री लैब वगैरह के अंदर होता है, ये होता है पेस्टर, ये होता है मोल्टर हमारे पास ये। और किस चीज़ से बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ये बना होता है हमारे पास ये। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर्स, यानी कि कई दफ़ा हमारे पास किसी बच्चे की या इंसान की एक्सीडेंट में लात वगैरह टूट जाती है, उस लात को जोड़ने के लिए हम उसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं, यानी कि क्या कर देते हैं, प्लास्टर्स कर देते हैं। वो मतलब कि प्लास्टर किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बना हुआ होता है हमारे पास ये। जैसा कि ये डायग्राम में आपको नज़र आ रही है, ये पिक्चर में नज़र आ रहा है आपके पास ये। इसी तरह हमारे पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं सीमेंट। हमारे घरों के अंदर संगमरमर की जो प्लेटें लगी होती हैं ना, उन प्लेटों को कई दफ़ा जोड़ने के लिए ना तो वाइट रंग का सीमेंट लेके आते हैं। वाइट रंग का जो सीमेंट होता है ना, वही असल में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास होता है। जैसे हमारे पास वाइट कलर का जो हमने लात जोड़ने के लिए जो सीमेंट लगाया है, इसी तरह हमारे वही सीमेंट क्या होता है, यानी कि सीमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं। इसी तरह जैसे ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरह हमारे पास हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का 2 हमारे पास जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं एंटा एसिड, एसिड की मिकदार को कम करना। एंटा एसिड बोलते हैं एसिड की मिकदार को कम करना। कहाँ से एसिड की मिकदार को कम करना, हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होता है स्टमक। हमारे जिस्म के अंदर क्या मौजूद होता है, स्टमक डेली 24 घंटे के अंदर ना 2 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाता है। किस केमिकल को बनाता है हमारा जिस्म, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कौन तैयार करता है, हमारा स्टमक। और ये करता क्यों, हम कोई भी जो खाना खाते हैं, खाना खाने को हजम करने के लिए ना, खाना को हमने क्या करना, खाने को हमने हजम करवाना है। वो कौन करवाता है, HCl करवाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको हजम करवाता है। कई दफ़ा HCl की मिकदार 2 लीटर से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। 2 लीटर से उसकी मिकदार क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जैसे ज़्यादा हो जाती है, अब उसकी मिकदार को अब हम क्या करेंगे, कम करना चाहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिकदार को क्या करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, वो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर क्या मौजूद होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है। हमारा स्टमक है, हमारे स्टमक के अंदर एक दिन के अंदर कितने हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा हो रहा है, 2 लीटर खुद ब खुद पैदा हो रहा होता है। और वो 2 लीटर HCl क्यों पैदा हो रहा है, क्योंकि उसने हजम वगैरह खाना करवाना है। लेकिन कई दफ़ा हमारे पास उसकी मिकदार क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। 2 लीटर से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब 2 लीटर से जैसे ज़्यादा हो जाती है ना, तो हमारे जिस्म के अंदर मैदे वगैरह के अंदर क्या हो जाता है, जलन वगैरह पैदा हो जाती है। अब एसिड की मिकदार को 2 लीटर तक लाने के लिए हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, वो मेडिसिन जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो हमारे पास मैग्नीशियम, जो हमारे पास HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कहाँ पर पैदा है, ये हमारे पास एक किस्म का ये स्टमक, ये हमारे पास क्या है, स्टमक है। इस स्टमक के अंदर छोटे छोटे मतलब सुराख से होते हैं, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो जगह होती है जहाँ से HCl खुद ब खुद रिस्क कर इस स्टमक के अंदर आ रहा होता है हमारे पास ये। तो मतलब कि कह सकते हैं जो हमारे पास स्टमक है ना, उसका जो मेन अज्जा है वो कौन है, हमारे पास HCl। और वो कहाँ पर पैदा हो रहा होता है, HCl स्टमक के अंदर। तो यहाँ लिखा दी मेन कंपोनेंट, मेन जूस जो हमारे पास है ना, डाइजेस्टिव, हजम करने के लिए इन द स्टमक, मैदे के अंदर, इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगला लिखा ऑलमोस्ट 2 लीटर, तकरीबन 2 लीटर ऑफ इट इज सीक्रेटेड, खारिज होते हैं ईच डे, हर दिन, बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कहाँ से निकल रहा होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से। हाउएवर, ताहम, समटाइम्स इसकी मिकदार टू मच, ज़्यादा हो जाती है। एसिड इज सीक्रेट, खारिज करता है इन द स्टमक, मैदे के अंदर, विच काजेज, वजह बनता है इन डाइजेस्टिव, बद हजमी का सबक बनता है। जब हमारे जिस्म के अंदर एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, उसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं इसको, एसिडिटी, यानी कि जलन वगैरह शुरू हो जाती है। इस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल हम करते हैं। इसी तरह हमारे पास आएगा, जैसे ये पिक्चर वगैरह में आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रही है, जलन हो रही है, मतलब आग वगैरह लग रही है। इसके अंदर कौन सी मेडिसिन खाएंगे, जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है, यानी कि बेस वाली मेडिसिन को हम खाएंगे एसिड की मिकदार को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा एंटा एसिड टैबलेट, एसिड की मिकदार को कम करने वाली टैबलेट्स, मेडिसिन वगैरह। दूसरा इस्तेमाल हो जाएगा लैक्सेटिव। लैक्सेटिव बोलते हैं कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए, मतलब कब्ज़ वगैरह, जब हमारे जिस्म के अंदर कब्ज़ वगैरह हो जाती है, तो मतलब कि वाशरूम वगैरह सही तरह नहीं आ रहा होता, तो हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाली मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं हमारे पास ये। तो मतलब कि मुख्तलिफ सिरप की फॉर्म में भी हो सकते हैं, टैबलेट की फॉर्म में भी हमारे पास ये मेडिसिन हो सकती है हमारे पास। तो आपकी बुक के अंदर ये टेबल दिया, आपने सबसे पहले नेम याद करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि फार्मूला NaOH, कॉमन यूज सोप मेकिंग, ड्रेन क्लीनर्स। दूसरा हो जाएगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH,
मेकिंग लिक्विड सोप, शेविंग क्रीम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का 2, मेकिंग मोल्टर, कुल डंडा वगैरह। प्लास्टर्स, सीमेंट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंटासिड, एसिड की मिकदार को कम करना। लग्जैक्टिव, कब्ज़ वगैरह जो हो जाती है उसको ख़त्म करने के लिए कौन सी हम केमिकल यूज़ करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाली मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।